सीमा पर दहाड़ना शुरू कर देंगे राफेल। फ्रांस से भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था सोमवार को रवाना हुआ। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके बुधवार को अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के बीच यह विमान संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा हवाई अड्डे पर भी रुके। वर्तमान हालातों को देखते हुए राफेल भारत पहुंचते ही चीनी सीमा की निगरानी शुरू कर देंगे। वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। अंबाला एयरबेस को भी राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन को देखते हुए अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी कर दिए हैं। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। मालूम हो कि भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ समझौता किया था। वायुसेना को पहला राफेल विमान पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्रांस यात्रा के दौरान सौंपा गया था। जेपी नड्डा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, झारखंड में शासक वर्ग मस्त मूकदर्शक व बेपरवाह। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को झारखंड की सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज अराजकता का दूसरा नाम बन गया है, जहां नक्सली दनदना रहे हैं, भ्रष्टाचार और ट्रांसफर उद्योग बन गया है तथा शासक वर्ग मस्त मूकदर्शक व बेपरवाह है। जब मैं झारखंड का पेज पलटाता हूं तो मैं देखता हूं कहीं उग्रवाद, कहीं नक्सलाइट्स का अटैक, कहीं लोगों का अपहरण होना, कहीं दिन दिहाड़े मारे जाना, कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं अपहरण। आज झारखंड लॉलेसनेस का दूसरा रूप बन गया है, उसका दूसरा नाम हो गया है। नक्सलवाद जो दिखाई नहीं देता था, जिसको प्रायः समाप्त कर दिया गया, सारे प्रदेश में लोग आराम से घूम सकते थे, आज नक्सलवाद का प्रकोप इतना बढ़ गया है। सारे लोग जो झारखंड छोड़ करके चले गए थे, वो झारखंड के अंदर फिर से आकर के और वो दनदना रहे हैं, वो मस्त है। ये तभी होता है जब शासक कमजोर होता है, ये तभी होता है जब शासक बेपरवाह होता है। झारखंड के 8 जिलों में नवनिर्मित कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन करते हुए नड्डा ने प्रदेश भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रदेश में चल रहे कुशासन पर अंकुश लगाने के लिए जनता के बीच आएं और एक सफल और अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाएं। नड्डा ने कहा कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के समय झारखंड में नक्सलवाद करीब समाप्त हो गया था, लेकिन उसका प्रकोप आज फिर से बढ़ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज झारखंड में भ्रष्टाचार एक उद्योग बन गया है, तबादले के रेट तय कर खुलेआम धंधा किया जा रहा है। योगी को पत्र लिखकर प्रियंका ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करें, जनता परेशान है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपराध की कुछ हालिया घटनाओं के मद्देनजर मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आपराधिक घटनाओं में सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, गाजियाबाद के व्यवसायी विक्रम त्यागी लगभग 1 महीने से गुमशुदा हैं। परिवार की आशंका है कि उनका अपहरण हो गया है, लेकिन बार बार आग्रह के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 दिन पहले हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनके परिजनों से भी मिला था, वे बहुत ही परेशान हैं। प्रियंका ने आग्रह किया कि इस परिवार की मदद की जाए और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उस परिवार की सहायता हो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान के उच्च न्यायालय में दायर हुई याचिका।
जयपुर के एक वकील ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले शांतनु पारिक का दावा है कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र आहूत नहीं करके राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं। पद से हटाए गए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की बगावत के कारण संकट में फंसी अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि वह विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहती है और उसने राज्यपाल से इस संबंध में अनुरोध किया है, लेकिन राज्यपाल मिश्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को 2 बार लौटा दिया है। राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्विटर पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया है। दरअसल उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और आरबीआई को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल ने लिखा है कि उर्जित पटेल बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई क्योंकि पीएम मोदी लोन न चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ विवाद के बाद उर्जित पटेल ने 2018 में आरबीआई के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। पटेल के अलावा रघुराम राजन भी केंद्र की नीतियों को लेकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर अन्य आर्थिक नीतियां।